यदि आप हेजिंग करते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, आपकी लाइफ है वो चेंज हो जाएगी। देखो साथियों, मार्केट है वो लाइव चल रहा है, तो मैं आपको इसमें ये बताना चाहूँगा कि यदि आप हेजिंग करते हैं तो आपको सिंपल सा नियम ये ध्यान रखना है कि जैसे भाई कल का जो हाई है, कल का जो क्लोज है और कल का जो लो है, उसका आपको लेवल है वो ड्रॉ कर लेना है, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पे देखोगे कि मार्केट है जैसे आज यहाँ पे ओपन होता है और यहाँ तक ऊपर की ओर जाता है। थोड़ा मैं इसको बड़ी साइज में कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है ना। अब देखो मार्केट जैसे ही ऊपर गया, कल का जो हाई था उसको टकरा के नीचे आया ना, और जैसे ही नीचे आएगा नहीं, एक बार मार्केट ऊपर गया फिर नीचे आया, तो जो प्रीमियम पे क्या मिलेगा, डीके मिलेगा। मान लो आपने यहाँ पे 60 वाला प्रीमियम सेल किया होता तो आपका प्रीमियम क्या हो जाता, अब तक लगभग 45-50 के आसपास हो जाता, क्योंकि इस पे डीके मिलता। मार्केट ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद नीचे आएगा, है ना। तो एक प्रकार का ये इस प्रकार का जोन बन जाएगा जहाँ पे मार्केट को रुकना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इस रेंज में कुछ मिनट के लिए घूमना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और मान लो जैसे ही मार्केट इस रेंज में ज़्यादा टाइम तक घूमता रहेगा तो ये मानो आपको अच्छा खासा यहाँ पे डीके मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हेजिंग करने वाले जो भी मेरे युवा साथी हैं वो इन बातों का ध्यान रखें, ठीक है। और किस प्रकार से हेजिंग करते हैं मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो बनाए हुए हैं, और जिन साथियों ने भाई कोर्स किया हुआ है, हेजिंग का बाय किया हुआ है, वो इन चीज़ों को मैंने उनको बहुत ही सिंपल से उनको पीडीएफ नोट्स भी दी हुई है, ठीक है ना। तो आप पीडीएफ नोट्स को भी पढ़िएगा, प्लस में जो आपको मैंने वीडियो दिए हैं उनको भी आप देखिएगा, ठीक है। और जो यूट्यूब फैमिली है उनको भी मैं यहाँ पे अच्छी यहाँ पे जो बातें हैं वो बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। अब देखो मार्केट भाई अभी क्या है, ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन ये ऊपर तभी जाएगा जब ये कल का जो हाई है ना इसको क्लोज कर देगा, ठीक है ना। और क्लोज कर देगा तो भाई क्या करेंगे, अपन पोजीशन को एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन भाई संभावना ये होती है कि इसको ये तोड़ने के लिए इसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि मार्केट आप यहाँ पे देख पाओगे कि साथियों इसी रेंज में क्या कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे जो चार्ट है वो 3 मिनट पे लगाया हुआ है, ठीक है। क्योंकि हेजिंग करने वाले हैं जिनको मैंने बताया हुआ है कोर्स में कि भाई आपको कितने मिनट पर आपको डिमांड सप्लाई को आपको ड्रॉ करना है लेवल को, उसके बाद आपको एंट्री है वो कितने पे लेनी है ना, कितने मिनट का आपको चार्ट फ्रेम लगाना है। अब आप देखो मार्केट नीचे आया है ना इसे टकराने के बाद, ठीक है। ये कैंडल क्लोज हो चुकी है 3 मिनट की, लेकिन इसको मार्केट जैसे इस लेवल को तोड़ देगा, है ना, इस पर जैसे इसको तोड़ेगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भैया बायर हैं वो बिल्कुल हैवी हो चुके हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में अपन यहाँ एडजस्टमेंट कर देंगे, ठीक है ना। तो हेजिंग में क्या होता है साथियों, मार्केट मान लो इस प्रकार घूमता रहेगा तो भी आपको प्रॉफिट होगा, और एकदम से ऊपर जाने के बाद मार्केट, क्योंकि आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि भाई ऊपर एक मजबूत बहुत ही ज़बरदस्त लेवल है, ठीक है ना। तो उसको टकराने के बाद जैसे नीचे आएगा तो आपको बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही क्या होता है, हेजिंग का कमाल होता है। क्योंकि हेजिंग में आप क्या कर सकते हैं, एक तो मार्केट में आप आराम से अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, शाम तक आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। बायर को सिर्फ 1 या 2 मिनट में बाहर निकलना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो उसको डीके मार देगा। मार्केट नीचे आ गया तो वो उसको मार देगा, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे इसको जैसे ये क्लोज करेगा ना, क्योंकि कैंडल का क्लोज होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कैंडल जब तक क्लोज नहीं होगी जब तक साथियों अपन क्या नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है भाई यहाँ पे मार्केट क्या है, ये नीचे अचानक की ओर आने का प्रयास करेगा, है ना। और यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट भी तो मार सकता है ना, ठीक है ना। तो इसको कैंडल को क्लोज होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही क्लोज हो गई ना तो आप ये मान के चलना कि भैया मार्केट तो बुलिश हो चुका है, ठीक है, ऊपर की ओर यहाँ पे रन कर जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये लेवल है ना ये परफेक्ट काम करते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई लेवल है वो कैसे आप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं आपको यहाँ बता रहा था कि हेजिंग करने वालों को क्या बेनिफिट। पहला तो भाई आप लंबे टाइम तक पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, सुबह आप पोजीशन बनाओगे तो आप शाम तक होल्ड कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या है, आपको मार्केट में भाई कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा। तीसरी बात क्या होगी कि आप बार बार जो ओवर ट्रेडिंग करते हैं वो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि हेजिंग करने वालों को भाई प्रॉफिट मिलता है
वो टाइम डीके का मिलता है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है ना। तो यानी और उसके अलावा यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो गया तो आपको यहाँ बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी तो आपकी यहाँ पे क्या है, बल्ले बल्ले होती जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लो वहाँ पे ओटीएम वाले जो प्रीमियम है उसमें ना तो टाइम वैल्यू होगी, है ना, और ना ही क्या होगी, इंटरेस्ट की वैल्यू होगी। और जब ये दो चीज़ें नहीं होती हैं तो उस प्रीमियम को भैया ज़ीरो होना ही पड़ेगा। और जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी ये प्रीमियम क्या है, फास्ट तरीके से नीचे गिरना शुरू कर देंगे। यानी मान लो आपने 80 रुपये का प्रीमियम सेल किया हुआ है, तो जैसे जैसे एक्सपायरी आती जाएगी तो 80 रुपये वाला प्रीमियम 70 का भी होगा, 60 का भी होगा, फिर 65 का भी होगा, फिर 60 का होगा, फिर 55 का होगा ना। तो ऐसे क्या है, वो प्रीमियम पे भाई डीके लगे। क्योंकि जिस प्रकार एक जो आइसक्रीम होती है ना भाई, उसको पिघलने में समय लगता है ना, तो इसी प्रकार ये क्या होता है, ये जो थीटा है वो आपको प्रीमियम को पिघलाने का काम करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताई भी हुई है, ठीक है। और मान लो आप कंप्लीट हेजिंग सीखना चाहते हैं, देखो भाई मैंने हेजिंग को इतना सिंपल किया हुआ है, आपको पूरे इंडिया में भाई हेजिंग इतने सिंपल और इतनी कम फीस में कोई नहीं सिखाएगा, ठीक है ना। हम मात्र 999 रुपये में आपको कंप्लीट हेजिंग सिखा रहे हैं, ठीक है ना। कि आप बिना चार्ट देख के हेजिंग किस प्रकार से कर सकते हैं, चार्ट देख के आप हेजिंग किस प्रकार कर सकते हैं, है ना। डायरेक्शनल हेजिंग आप किस प्रकार कर सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग, नॉन डायरेक्शन सेलिंग, है ना। और उसके अलावा साथियों क्रेडिट स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड क्या होता है, कि भाई आपको पोजीशन है वो कब बनानी चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, एसएल कितने पॉइंट का लगाते हैं, कितना प्रॉफिट आपको बुक करना चाहिए, और उसके अलावा एडजस्टमेंट आप कैसे करते हैं। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से और मात्र 999 रुपये में, ठीक है। आप पूरी इंडिया में कहीं चले जाना साथियों, हेजिंग सिखाने का तरीका सेम ही है। और फीस है वो आपसे देखा होगा 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार रुपये लेते हैं, है ना। क्योंकि हमने इस चीज़ को इतना आसान कर दिया। अब देखो आप मार्केट ऊपर से वही क्या है, नीचे आया है नहीं आया है ना। तो ये सारा खेल डिमांड सप्लाई का होता है। और भाई इसमें आप एक्सपर्ट तभी बनोगे जब आपको कोई सिखाने वाला गुरु मिलेगा, ठीक है ना। नहीं तो भैया घंटी बज जाएगी लाइव कितनी, मैं कह सकता हूँ, ठीक है। ई मार्केट यहाँ गया और नीचे आया तो अपन को यहाँ डीके मिल गया, ठीक है। क्योंकि मैं हरदम कहता हूँ कि भाई आप देखो मार्केट में आप धीरे धीरे चलिए ना, कछुए की चाल से चलिए। ऐसा नहीं होता है कि भाई आप 10,000 से महीने के 20,000 कमा लेंगे, 10,000 कमा लेंगे, नहीं हो ही नहीं सकता यार। बस ऐसे होता है कि भाई अपन को कैपिटल का 1% प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है। कि भाई मुझे एक सिंपल सा नियम बताना, जब अपन बैंक में एफडी करवाते हो तो साल की भाई कितना परसेंट देते हैं आपको, 7 या 7.5%, है ना। और मान लो अपन सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं तो उसमें लगभग 3 या 4 के आसपास मिलता है इंटरेस्ट, है ना। तो भाई आप ये कैसे सोच सकते हैं कि भाई मैं जैसे आप बाइंग कर रहे हैं और 5,000 से आपने पोजीशन बनाई है और आप सोचते हैं मुझे 10% मिल जाए। 10% का मतलब 500 रुपये का प्रॉफिट। भाई 500 तो मैं तो बहुत ही कम बता रहा हूँ। नहीं तो जो नए नए बिगनर होते हैं ना, वो सोचते हैं कि भाई साहब मुझे तो 5,000 से 1,000, 1,500, 2,000 मिल जाए। और मान लो कि भाई आप यहाँ पे 5,000 से 1,000 रुपये दिन का निकालना चाह रहे हैं, तो भैया कितना परसेंट प्रॉफिट बुक कर रहे हैं पता है, 20%। और 20% यदि आप डेली लेने का प्रयास करते हैं तो 22 दिन जब ट्रेडिंग होती है तो आप सोच लो कितना परसेंट हो जाएगा साथियों। 20 को 22 से मल्टीप्लाई कर देना, 450% महीने का, और साल का कितना हो जाएगा। क्या इतना मिलता है भैया? कभी भी नहीं मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार का माइंड सेट है, उसको बदलिए। और मैं हरदम कहता हूँ ये स्टॉक मार्केट एक बिजनेस है, जो इसको जितनी जल्दी समझ जाएगा भाई साहब उसकी आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो आर पार हो जाएंगी। मैं लिख के देता हूँ ये चीज़, ठीक है ना,
लेकिन आपको सबसे पहले अपने माइंड को बदलना पड़ेगा, बिजनेस माइंड सेट बनाना पड़ेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक क्या है, मैथमेटिक्स है। ठीक है भैया, चलो देखो मार्केट भाई अपने रेंज में आ चुका है। ठीक है, तो अपन को कोई टेंशन नहीं है ना, तो क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे ही कैंडल क्लोज होगी तभी अपन यहाँ एडजस्टमेंट करेंगे, लेकिन एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ी नहीं क्योंकि मार्केट है वहीं से नीचे आ गया। ठीक है, तो ये इस रेंज में मार्केट घूमता रहेगा तो कोई टेंशन है नहीं, और इसके नीचे भी आ गया तो भी कोई टेंशन है नहीं, है ना। लेकिन इसके नीचे आ गया यार, क्लोज हो गया, अगली कैंडल इसके नीचे की ओर जाएगी तो अपन डेफिनेट 1001% एडजस्टमेंट करेंगे। ठीक है, तो साथियों यही हैजिंग होती है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो को सिर्फ ये बताने का प्रयास किया है कि जो भी मेरे युवा साथी हैजिंग करते हैं, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखें एक दिन पहले का आप हाई, लो और क्लोज, ये 3 चीज़ें हैं आप मार्केट में पहले से ही ड्रॉ करके रखें। ठीक है,